राजस्थान, इसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, खासकर जनता की, क्योंकि तुम देखते ही रह जाओगे, मामला तुम्हारी आंखों के सामने से निकलकर कहां से कहां पहुंच जाएगा। तुम बेवकूफ जरूर बन जाओगे, लेकिन पता तुम्हें भी नहीं चलेगा कि ये तुम्हारे साथ या तुम्हारी आंखों के सामने से क्या घटित हो गया। ऐसा आज इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम पे है। हम आए दिन यानी कि रोज खबरें सुनते हैं, आज इस विधायक ने भ्रष्टाचार कर लिया, आज उस अधिकारी ने भ्रष्टाचार कर लिया, लेकिन एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर 6 दिन वायरल रहता है कि विधायक निधि से भ्रष्टाचार हुआ है और वो कथित कांड जो है वो लाइमलाइट में रहता है। सरकार तक सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ये हुआ तो क्या हुआ। लेकिन होता क्या है कि कई महीने बीत गए हैं उस बात को, सरकार ने एसआईटी का गठन तो किया, लेकिन अब वो एसआईटी न जाने कहां गुम हो गई है, मुख्यमंत्री न जाने कहां गुम हो गए हैं, और वो विधायक जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के कथित आरोप लगे हैं, वो न जाने किस हैसियत से विधानसभा में चौड़ी छाती और दिल खोल कर मुद्दे उठाते हैं। समझना ये होगा कि जब भ्रष्टाचार कर दिया तो विधायक का टैग लगे, ये संभव कैसे है। आज उसी बात को मैं वापस दोहरा रही हूं जो हनुमान बेनीवाल ने एक वीडियो वायरल हुआ था रेवंत राम डांगा का, जिसमें साफ तौर पर चौड़ी छाती करके दिल खोल कर पैसा लेते हुए नजर आ रहे हैं रेवंत राम डांगा। तभी जब ये वीडियो वायरल हुआ तो हनुमान बेनीवाल ने साफ तौर पर कहा ये तो पहले से पता था, ये तो एक दिन होना ही था, रेवंत राम डांगा से ज्यादा भ्रष्टाचारी है ही नहीं कोई। मुझे नहीं पता कि दूसरे विधायकों का भ्रष्टाचार का मामला दबा या सही है या झूठ है, क्योंकि अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हो पाए हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि रेवंत राम डांगा मेरी ही पार्टी से निकल कर गए हैं, मेरे से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता, वो तो था ही ऐसा, मैं तो जानता ही था। अब जब इतनी बड़ी बात कह ही दी है, उसके बाद हनुमान बेनीवाल ने आज कई महीनों बाद अपनी चुप्पी तोड़ी लोकसभा में। और एक अफसोस की बात यह भी है कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी यानी कि रालोपा का एक भी विधायक राजस्थान में नहीं है। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर एक भी मेरा विधायक होता तो ईंट से ईंट बजाने का काम करता और सरकार को ये याद दिला देता कि भ्रष्टाचार का जो के आरोप लगे हैं उसमें उन विधायकों पर कार्रवाई करनी चाहिए जिनके लिए आपने इतना ड्रामा रचा है। भगवान ही जाने ये ड्रामा था या वाकई में भ्रष्टाचार किया था। लेकिन आज हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया है और कहा है कि जब राज्य सरकार का मामला कहकर उसको टाला जा रहा था तब उन्होंने एक बात भी कही है कि अगर राज्य सरकार का मामला था तो वहीं सलटा देते, आज बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप देख रहे होंगे जो आरोप रेवंत राम डांगा के ऊपर, रितु बनावत के ऊपर, अंजना जाटव के ऊपर लगे थे, यानी कि एक कांग्रेस, एक बीजेपी, एक निर्दलीय, कोई भी नहीं बचा। अगर कोई तीसरा मोर्चा बचा भी था आरएलपी को छोड़ के तो भारतीय आदिवासी पार्टी, उनके खुद के ऊपर एक कथित आरोप लगा हुआ है। ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि क्या आरोप सिद्ध हुए हैं, लेकिन यह भी झूठ नहीं होगा कि आरोप लगे हैं। आप हिरासत में गए भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब सत्ता के पक्ष की बात कर लें तो उनके प्रदेश अध्यक्ष खुद ही कह रहे हैं ये तो हमारे विधायक के साथ सोची समझी साजिश थी, और अगर एक आरोप सिद्ध कर दिया तो पहले भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक को जेल भेजो, कार्रवाई करो, फिर आगे का सोचेंगे। आप देख लिए आप ही की आंखों के सामने किस तरीके से इस घटनाक्रम को गोल गोल चक्की की तरह घुमाया जा रहा है, और आप देख रहे हैं लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, आप कुछ समझ नहीं सकते। इसीलिए आपका लड़ाका, जिसको आप लड़ाका के रूप में प्रदेश में देखते हैं, हर लड़ाई को मजबूती से लड़ते हैं हनुमान बेनीवाल, उन्होंने आज गंभीरता के साथ बड़े ही लंबे समय के बाद लोकसभा में ये मुद्दा उठाया है। देखना यही होगा कि लोकसभा की कार्रवाई में क्या कुछ इसके ऊपर बात होगी या राज्य सरकार का मामला कहकर टाल दिया जाएगा। राजस्थान से एक ऐसा सुप्रीमो है आरएलपी का जिनका नाम हनुमान बेनीवाल है, जो कि उन 25 सांसदों से ताल्लुक रखते हैं, एक ऐसी कैटेगरी में आते हैं जिनकी जहां जिस कोने में जाते हैं वहां चर्चाएं होती हैं, और 25 सांसदों में उनका चयन हुआ था जो कि योद्धा सांसद के रूप में जाने जाते हैं पूरे भारत में। आगे क्या होगा, किस कदर होगा, किन पे कार्रवाई होगी, किन को छोड़ा जाएगा, ये देखना बहुत दिलचस्प और रोचक होगा। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। आपके विधायक जो 3 नाम चल रहे हैं उनको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, आप बता सकते हैं।